हाय दोस्तों, मैं नवीन कुमार। कहता है, नेताओं ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, नेताओं ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। इसलिए दोस्तों 2024 चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आया हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किस तरह का है, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो चल रही है, बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ये जो मणिपुर घटना घटा है, सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इसलिए इस हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, और आगे देश में प्रधानमंत्री पीएम का दावेदार पुनः नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या अदर पार्टी आ सकते हैं। इसलिए मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ किस राज्य में किसकी सरकार हो सकती है। ठीक है दोस्तों कहता है भारत से प्यार ऐसा हर नेता जताते हैं, भारत से प्यार है ऐसा हर नेता जताते हैं, नौकरी और रोजगार की बात करो तो चुप हो जाते हैं। भारत से प्यार है ऐसा हर नेता जताते हैं, और नौकरी और रोजगार की बात हो तो चुप हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव पैसे के पीछे मत भागिएगा। 500 रुपये के चलते 5 साल का ज़िंदगी बद से बदतर मत कीजिएगा। इसलिए सोच समझ कर चुनाव कीजिएगा, कौन अच्छा है और कौन ख़राब है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग समझदारी से ही काम ले, अंतोगत व किसी की बात नहीं सुने और दिल की बात सुने किसकी सरकार, क्योंकि आने वाले भविष्य आपका बच्चों का भविष्य होगा, और किस तरह से होगा वो आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए दोस्तों आने वाले चुनाव आपके ही ऊपर निर्भर है कि आप किसको चुनेंगे और कौन आगे देश का प्रधानमंत्री का दावेदार होंगे। ठीक है दोस्तों 2024 में इंडिया बैज एनडीए की सरकार है, यानी कि राहुल गांधी गठबंधन की सरकार है, और इधर है बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस पर पूरी निष्ठा से अपनी इच्छा वोट का चुनाव कीजिएगा, और आगे अपने पीएम पद को दावेदार कर अच्छे व्यक्ति को इस सीट पर बैठाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीट है, जिसमें एनडीए यानी कि बीजेपी को 50 सीट का अनुमान लगाया गया है, इंडिया को 28 सीटों का अनुमान लगाया गया, और अन्य दल को 2 सीटों का अनुमान लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों पंजाब राज्य में लोकसभा का 13 सीट है, जिसमें एनडीए को 1 सीट का अनुमान लगाया गया है, इंडिया को 10 सीट का अनुमान लगाया गया, और अन्य दल को 2 सीट का अनुमान लगाया गया है। आगे दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा के 17 सीट है, जिसमें एनडीए को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, इसके और इंडिया को 10 सीट का अनुमान है, अन्य को 7 सीटों का अनुमान है। आगे दोस्तों आंध्र प्रदेश में है 25 सीट लोकसभा के, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी को 3 सीट का अनुमान है, इंडिया को 20 सीट का अनुमान है, और अन्य को 2 सीट का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा के, जिसमें 9 सीट एनडीए यानी बीजेपी की तरफ जा रही है, और इंडिया को 20 सीट की तरफ जा रही है, और अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद है राजस्थान में लोकसभा का 25 सीट है, जिसमें एनडीए को 7 सीट जा रही है, इंडिया को 18 सीट जा रही है, अन्य का एक भी सीट नहीं जा रही है। दोस्तों त्रिपुरा में लोकसभा के 2 सीट है, जिसमें एनडीए के एक भी सीट नहीं जा रही है, और इंडिया को 2 सीट जा रही है, अन्य का एक भी नहीं जा रही है। आगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में लोकसभा के 42 सीट है, जिसमें एनडीए को 2 सीट जा रही हैं, 38 सीट इंडिया को जा रही हैं, और अन्य को 2 सीट जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 सीट है, जिसमें एनडीए के 1 जा रही हैं, 3 को इंडिया के जा रही है, अन्य का एक भी नहीं जा रही है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगला है कर्नाटक में लोकसभा का 28 सीट है, जिसमें एनडीए को 3 सीट जाने का अनुमान है,
और इंडिया को 20 सीट जाने का अनुमान है और अन्य दल को 5 सीटों जाने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला बिहार में लोकसभा के 40 सीट है, जिसमें एनडीए को 8 सीट का अनुमान है। ठीक है, इंडिया को 32 और अन्य को 1 भी नहीं। आगे है दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीट है, जिसमें एनडीए को 16 सीट का अनुमान है, इंडिया को 30 सीट का अनुमान है, अन्य का 2 सीट का अनुमान है। ठीक है दोस्तों। आगे हैं बिहार राज्य में टोटल लोकसभा में 7 गो सीट है, जिसमें एनडीए को 1 का अनुमान है, इंडिया को 6 सीट का अनुमान है, अन्य का 1 भी नहीं। इसके बाद है असम में लोकसभा के 14 सीट है, जिसमें एनडीए का 6 सीट का अनुमान है, इंडिया को 7 सीट जा रही है, अन्य का 1 सीट जा रही है। ठीक है दोस्तों। आगे है केरल में लोकसभा के 20 सीट है, 20 सीट में एनडीए को 1 भी नहीं जा रही है, 20 के 20 सीट जा रही है इंडिया को, यानी कि राहुल गांधी के गठबंधन को। अगला हरियाणा में लोकसभा के 10 सीट है, जिसमें एनडीए को 5 सीट जा रही है, इंडिया को 5 सीट जा रही है, अन्य को 1 भी सीट नहीं जा रही है। अगला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा के 6 सीट है, जिसमें एनडीए को 1 सीट जा रही है, इंडिया को 5 जा रही है, अन्य का 1 भी नहीं जा रही है। अगला है दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा के 21 सीट है, जिसमें 1 एनडीए को जा रही है और 8 इंडिया को जा रही है, अन्य को 11 जा रही है। ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगला दोस्तों झारखंड में लोकसभा का 14 सीट है, जिसमें एनडीए को दल को 2 जा रही है, यानी कि बीजेपी को 2 जा रही है, इंडिया को 12 जा रही है, अन्य को 1 भी नहीं जा रही है। अगला है दोस्तों तमिलनाडु लोकसभा की 39 वो सीट है, जिसमें एनडीए यानी कि बीजेपी को 3 जाने का अनुमान है, इंडिया को 36 जाने का अनुमान है, अन्य का 1 भी उम्मीद नहीं है। आगे छत्तीसगढ़ में 11 को लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए को 3 जा रही है, इंडिया को 8 जा रही है, अन्य को 1 भी नहीं जा रही है। अगला है गुजरात, यानी कि बीजेपी का शहर, बीजेपी का स्टेट, बीजेपी का राज्य, जिसमें बीजेपी का सत्ता है। इसमें बीजेपी को जा रही है, एनडीए को जा रही 14, इंडिया को जा रही 12, अन्य का 1 भी नहीं जा रही है। अगला है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 को सीट है, जिसमें एनडीए को 3 जा रही है, इंडिया को 8 जा रही है, अन्य को 1 भी नहीं जा रही है। अगला है दोस्तों मेघालय में लोकसभा के 2 सीट है, दोनों के दोनों एनडीए के जा रही हैं, दोनों को दोनों इंडिया को जा रही है, एनडीए का सुपरा साफ है। अगला है उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सीट है, जिसमें एनडीए का 2 जा रहा है, 3 इंडिया को जा रहा है, अन्य का साफ। मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर, इसमें वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, माँ बहन को लंगे परेड कराया गया है और इसमें सरकार चुप्पी साधे हुआ है। यहाँ तक कि वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह वो कहते हैं कि ऐसी घटना तो होता ही रहता है। किस तरह की वो सरकार है? ऐसे सरकार को तो सत्ता से हटा देना चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ मणिपुर का जो भी है ना, मणिपुर में राहुल गांधी गया है मिलने, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता नहीं मिलने गया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी नहीं मिलने गए हैं। इसलिए इंडिया का दोनों सीट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है मिजोरम 1 सीट है, 1 सीट इंडिया को मिलेगा। अगला है नागालैंड में 1 ही सीट है, वो भी इंडिया को ही मिलेगा, यानी राहुल गांधी का गठबंधन को ही मिलेगा। अगला है गोवा में 2 सीट है, दोनों एक आदमी को मिलेगा, एक को एनडीए को मिलेगा और एक इंडिया को मिलेगा, दोनों पार्टी को 1 मिलेगा। अगला है दोस्तों सिक्किम 1 सीट है और 1 सीट जा रहा है एनडीए को, अनुमान है पूरा एनडीए को जाएगा, इंडिया 0 जा रहा है और अदर भी 0 जा रहा है। अगला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, दोनों के 2 सीट है, जिसमें एगो एनडीए को जा रहा है और एगो इंडिया को जा रहा है। दोनों सीट एक इंडिया को एक एनडीए को जा रहा है। टोटल मिला के 543 सीट हुआ, जिसमें 141 सीट जा रहा है एनडीए यानी बीजेपी को तरफ जा रहा है, इंडिया को 361 सीट जा रहा है और अन्य को 41 सीट जा रहा है। किसी भी जो ही पार्टी पीएम का दावेदार बनेगा उसको 273 सीट लाना पड़ेगा। 273 सीट लाएगा, 273 या 273 से प्लस वो पीएम का दावेदार बनेगा, अन्यथा वो पीएम का दावेदार नहीं बनेगा। दोस्तों, ये जो मैंने ओपिनियन पोल लाया हूँ, इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये किस तरह का है पोल है, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार देखते हुए ऐसा अनुमान लगा, क्योंकि अभी अधिकतर राज्य में इंडिया यानी कि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है अधिकांशतः राज्य में। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि आगामी चुनाव 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में 2024 के चुनाव में यदि आप लोग ईमानदारी से और अच्छे नेता को ही चुनाव कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन और आपके बच्चों के जीवन भविष्य की बात है और देश का भविष्य की बात है। इसलिए दोस्तों, वैसे भी देख ही रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी कर क्या रही है, पूरे हर चीज़ बेच रही, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेचेगा। और इसलिए दोस्तों, आप लोग ईमानदारी से वोट दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।